नाज़रीन 4 जनवरी 2018 बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में एक अंधोनाक वाक़या पेश आया जब एक मासूम कली ज़ैनब को दरिंदगी के बाद मसल दिया गया। ज़ैनब को अरशद अली नामी शख्स ने दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके बाद उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश कूड़े के ढेर से मिली। ये वाक़या जब पेश आया उस वक्त ज़ैनब, जिसके वालिदैन पाकिस्तान में नहीं बल्कि सऊदी अरब में उम्र की अदायगी के लिए मौजूद थे और वो अपने चाचा के यहाँ रह रही थी। ज़ैनब कुरान मजीद पढ़ने के बाद मदरसे से घर वापस आ रही थी कि इस दरिंदा शख्स अरशद अली ने उसे बरगलाया और उसे कहा कि आओ मैं तुम्हारे माँ बाप के पास तुम्हें लेकर चलता हूँ, जिस पर ज़ैनब उस शख्स के साथ चल पड़ी और वो उसे मुख्तलिफ रास्तों से ले जाता हुआ ऐन उस मुकाम पर ले गया जिस काल कोठरी में उसने उस बच्ची को उस घर की काल कोठरी में रखा जिसके साथ वो दरिंदगी का वो अंधोनाक वाक़या पेश आया उस घर में, उस कमरे में, और इसे कई रोज़ उसने अपने साथ रखा और फिर इसे कत्ल कर दिया बेदर्दी से और इसकी लाश घर के करीब कूड़े के पास से मिली। नाज़रीन, इमरान अरशद नामी शख्स, ये पहली बार नहीं था कि उसने इस तरह का कोई वाक़या पेश आया जो उसमें मुलव्वस रहा। इससे पहले वो 8 से 10 बच्चियों का कातिल था। वो पहले भी मासूम बच्चियों को इसी तरह से चीज़ खिलाने के बहाने बरगला कर अपनी ज़ाती का निशाना बना चुका था, उनके साथ दरिंदगी कर चुका था। अब आप ये देखें कि बाबा बुल्ले शाह के शहर में मासूम बच्चियों का इस तरह से कत्ल किया जाना दरिंदगी के बाद, ये पहला नहीं बल्कि इससे पहले भी कई वाक़यात पेश आए थे। अरशद अली नामी शख्स को कोट लखपत जेल में सज़ाए मौत दे दी गई, यानी फांसी पर तख्तादार पर लटका दिया गया और उस वक्त उसके चचा, उसके वालिद भी वहाँ पर मौजूद थे। इस शख्स को तो सज़ा मिल गई, लेकिन ना जाने इस तरह की और कितनी ज़ैनब जो थी वो इसी तरह से दरिंदगी का निशाना बन चुकी थी। ये कहानी यही नहीं ख़त्म होती है, चूँकि ज़ैनब की इस दरिंदगी का निशाना बनने के बाद से पूरे मुल्क में, आप ये कहें कि पूरे हर जगह मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए जिसमें कई अफराद जान से भी हाथ धो बैठे, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से भी कार्रवाई की गई, कई अफराद हलाक भी हुए। तो इस शख्स के हवाले से मुख्तलिफ जगहों को नज़राती भी किया गया और सख्त से सख्त मुतालबात किए गए कि इस शख्स को सज़ा मौत दी जानी चाहिए, और ऐसा हुआ भी। इसे कोट लखपत जेल में तख्तादार पर भी लटकाया गया। लेकिन ये सिर्फ कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इसी शहर में एक मासूम कली जिसका नाम कायनात है, जिसकी उम्र 9 साल है, उसे 6 साल की उम्र में जो है वो दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। अब हम ये देखें कि कायनात 6 साल की थी जब उसके साथ यह हुआ और 3 साल मौत हयात कशमकश में रहने के बाद जबकि उसकी उम्र 9 साल तक पहुंची तो इस काबिल नहीं थी कि वो बोल पाए, चल पाए या किसी को सुन पाए या कुछ कह पाए। उसे भी इसी तरह से ज़िंदगी का निशाना बनाने के बाद छोड़ दिया गया था मरने के लिए। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसका इलाज तो किया, लेकिन उसके माँ बाप को ये कहकर उसे घर भिजवा दिया गया कि अब उसका इलाज मुमकिन नहीं है। 24 फरवरी 2017 को इमान फातिमा बच्ची के साथ भी यही वाक़या पेश आया, जिसके हवाले से मैंने अभी आपको बताया कि वो ना तो सुन सकती थी, ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी। तो आप ये देखें कि कितनी सफाक हैं वो लोग जो इस तरह की कार्रवाइयों में, उन तमाम तर लोग जैसे वालिदैन या इनके जो करीबी रिश्तेदार थे, उनकी इस मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते रहे। और उसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा उन तमाम तर पुलिस वालों के हवाले से कि जिनके बारे में ज़ैनब के वालिदैन ने बताया कि जब ज़ैनब लापता हुई तो उनके पुलिस की जानिब से उन्हें इत्तलात आई कि जनाब अगर आपकी बेटी की को हम तलाश कर लेते हैं, उसकी लाश अगर मिल जाती है तो आप हमें इनाम में 20,000 रुपये भी देंगे। यानी हम यहाँ देखें कि उनकी बेटी अगवा हुई है। चलें, ऑन अदर साइड अगर हम ये कह देते हैं कि इनामी रकम दी भी जाती है, तो क्या पुलिस ने उस बच्ची को जब उसकी लाश जब मिली तो क्या उसे ज़्यादती होने से पहले बाजियाब करवा दिया गया था या उसे बचा लिया गया था इस दरिंदगी से? हरगिज़ नहीं। तो ये वो तमाम तर चीज़ें जो हमारे मुआशरे का नासूर है। हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने मुआशरे में, अपने निज़ाम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जिस तरह अरशद नामी शख्स को सज़ा हुई, इसी तरह से अब कई और बच्चे भी, चाइल्ड अब्यूज़ की अगर बात कर लें तो कई बच्चों के साथ इसी तरह से दरिंदगी की गई है। लिहाजा इस पर सख्त कानून साजी होनी चाहिए, सख्त से सख्त कानून साजी के साथ सज़ा दी जानी चाहिए। जब कानून मौजूद होगा, उस पर अमल दरामद होगा, मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, तो फिर कोई भी शख्स इस तरह की कार्रवाई करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि अगर
اس شخص کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو میں نے اگر اس کام میں ہاتھ ڈالا یا میں اس کارروائی میں ملوث پایا گیا تو میرے ساتھ بھی اس سے بدتر سلوک کیا جائے گا. پھر جا کر اس معاشرے میں انصاف کا بول بالا ہوگا اور ایک مضبوط، صحت مند اور محفوظ معاشرہ جو ہے وہ فروغ پائے گا اور عوام اپنے آپ کو محفوظ سمجھ سکیں گے. آج معصوم بچی زینب کی 6ٹھی برسی ہے.